हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास सेवन्थ के चैप्टर नंबर 7 दैट इज वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। देखिए स्टूडेंट्स, आपने वेदर क्लाइमेट ये वर्ड सुने होंगे। वेदर मीन मौसम, है ना। आपने सुना होगा कि आज जो है मौसम खराब है, बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम है, तेज हवा चल रही है, तूफान आ रहा है ना। या जो है जैसे कि समर में जो है बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है ना, तो हम बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दिन में बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। या जो है विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, तो हम बोलते हैं कि यार आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना। बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो जा रहा है। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस की उस दिन की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, डेट इज़ द वेदर। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे बारिश हो रही हो, दूसरे पे ना हो रही हो, वहाँ पे तेज धूप निकली हुई हो, काफ़ी ज़्यादा जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ पर, है ना। तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, है ना। ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस की हम बात करते हैं, राइट। तो व्हाट इज द वेदर? वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखिए, हम टेम्परेचर की टर्म में बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, तो टेम्परेचर हाई है, लो है, राइट। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी देखिए, ह्यूमिडिटी थोड़ा सा आपको जो है बताना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी क्या है कि आप जो एयर है, एयर में मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर क्या होता है कि वाटर 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 इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स कितना है, राइट। तो आपने देखा होगा कई बार एयर में जो है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, चिपचिपा सा महसूस होता है ना। जैसे कि आपके मोस्टली जो है आपकी गर्मियों के टाइम में, उसी तरह से आपने देखा होगा विंटर में क्या है कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई रहती है ना, है ना। तो वो आपका पर्टिकुलर तभी क्यों रहती है, बिकॉज विंटर में क्या है कि जो आपकी एयर है, एयर में वाटर कंटेंट मॉइस्चर जो है कम होता है ना, तो उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे भी पड़ता है। और हमारी जो स्किन है, वो विंटर्स में जो है ड्राई रहती है, राइट। तो दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमिडिटी कि जो एयर है, एयर में वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कितना है, राइट। तो व्हाट इज द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर इन द एयर, मॉइस्चर इन एयर, राइट। तो उसको हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी से। नेक्स्ट जो रेनफॉल, कि भाई बारिश हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो रेनफॉल की टर्म्स में हम बात करते हैं विंड स्पीड, हवा जो है किस स्पीड से चल रही है, ज़्यादा तेज हवाएं चल रही हैं या बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान जो है आया हुआ है। तो डेट इज द विंड स्पीड, है ना, कि विंड की स्पीड क्या है, एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो डे टू डे एटमॉस्फेयर की कंडीशंस हैं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, हवा जो चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है, तो उन सब टर्म्स में जो है हम एटमॉस्फेयर की कंडीशन को डिफाइन करते हैं और इसी को हम वेदर बोल रहे हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड द वेदर, मौसम कैसा है वहां का, ठीक है। तो ये आपको वर्ड समझ में आया, व्हाट इज वेदर, मौसम, है ना। तो बारिश का मौसम है, इट मीन कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या है, उस दिन बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, राइट। तो मतलब कि वहाँ जो है उस दिन जो वहाँ का मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो राइट, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड अदर फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड एंड ऑल आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट जिनकी टर्म्स में हम बात करते हैं, राइट। तो दैट इज द वेदर। अब यहीं पर एक नेक्स्ट जो टर्म है हमारी, दैट इज अ क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट में देखिए डिफरेंस क्या है। तो वेदर देखिए, वेदर इज अ डे टू डे कंडीशन। हो सकता है कि आज बारिश हो रही है, नेक्स्ट डे बारिश ना हो, तेज धूप निकले। तो डे टू डे जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, उसको हम वेदर की टर्म में डिफाइन करते हैं। ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट जो है एक लॉन्ग टर्म में जब हम बात कर रहे हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर प्लेस का मोस्टली ऑन एवरेज कि किस तरह का वहाँ का वेदर रहता है, क्लाइमेट जो है कैसा रहता है वहाँ का।
तो राइट, जैसे कि जो है जैसे कि असम में जो है वहाँ पे देखिए रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, बारिश काफ़ी होती है, तो वहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन में जो है बारिश आपकी होती रहती है और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है ना। तो वहाँ पर देखिए डे टू डे की बात करेंगे तो वो हम डिफाइन करेंगे वेदर के टर्म में। जिस दिन बारिश हो रही होगी तो उस दिन आप जो है कहेंगे कि आज जो है वहाँ पे बारिश का मौसम है। जिस दिन बारिश नहीं हो रही होगी उस दिन आप कहेंगे वहाँ पे बारिश का मौसम नहीं है, ठीक है, राइट। तो दैट इज अ डे टू डे कंडीशन। लेकिन ओवरऑल है ना, मोस्टली वहां पे किस तरह का वेदर रहता है, दैट इज द क्लाइमेट। तो हम वहां पर अगर ओवरऑल हम बात करें तो हम कहेंगे कि वहां पे जो है मोस्टली बरसात का क्लाइमेट है। इसी तरह से आपका माउंटेन्स में है जो है क्या कहते हैं कि ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है ना, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, आपकी स्नोफॉल होता है। तो ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द ईयर आपकी वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना। नॉर्मल जो है मॉडरेट टेम्परेचर भी वहाँ पे रहता है, लेकिन सर्दियों में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो वहाँ पे चला जाता है, बर्फ़ जम जाती है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, राइट। तो द थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे वेदर किस तरीके का रहता है, तो उसके बेसिस पे जो हम डिफाइन करते हैं किसी किसी पर्टिकुलर प्लेस के एटमॉस्फेयर को, उसको हम क्लाइमेट बोल रहे हैं। कि पहाड़ों में जो है मोस्टली ठंड रहती है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा क्लाइमेट है। उसी तरह से जो आपका रेगिस्तान है ना, राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे हम बोलते हैं कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि वहाँ का जो वेदर है वो जो है गर्म रहता है, टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो ऑन एन एवरेज हमने यहाँ पे 25 ईयर्स यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि 25 ईयर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर किस तरह का टेम्परेचर रहा है। कि वहाँ पर जो है 25 ईयर्स में को जो हम एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें जो है आपका बारिश कितनी हुई है ना, या फिर वहाँ पर जो है आपका जो है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, और या मिनिमम टेम्परेचर वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे कितना रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके बेसिस पे जैसे कि राजस्थान में है ना, राजस्थान में आप बोलेंगे कि भाई वहाँ पर जो है बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है ना। तो क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा ड्राई क्लाइमेट है, क्योंकि बारिश बहुत कम हो रही है और टेम्परेचर जो है आपका गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हाई जाता है ना। तो राइट, तो मोस्ट ऑफ द ईयर वहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर जो है हाई रहता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा हॉट एंड ड्राई जो है क्लाइमेट है राजस्थान का। उसी तरह से असम जो नॉर्थ ईस्ट का है वहाँ का हम बोलेंगे कि वहाँ का वेट क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो डैट इज़ द कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर किस तरह का वेदर रहता है, दैट इज अ क्लाइमेट, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम में किस तरह का वेदर पैटर्न वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, दैट इज अ क्लाइमेट। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में है। वेदर इज अ डे टू डे कंडीशन जो कि आपका डे टू डे चेंज हो रहा है, बट क्लाइमेट इज ओवरऑल जो है हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं, तो ओवरऑल जो है वहां पर किस तरह का मोस्ट ऑफ द टाइम किस तरह का टेम्परेचर और किस तरह का वेदर वहां पर रहता है, दैट इज द क्लाइमेट। आप जो है इसको क्रिकेट का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि आपका एक बैट्समैन है जो कि हर जो है दूसरे तीसरे मैच में जो है 50 या सेंचुरी जो है लगाता है ना। लेकिन दैट्स नॉट मीन कि हर एक मैच में इन एवरी मैच जो है वो 50 या सेंचुरी लगा रहा है ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो 50 या सेंचुरी लगा रहा है। हो सकता है कि कुछ दिन ऐसा भी हो कि वो जो है 0 पे आउट हो गया हो या 10 रन बना के आउट हो गया हो, है ना। बट क्या है, दैट इज डे टू डे, उसकी जो डे टू डे परफॉर्मेंस है, जैसे कि वेदर इट इज अ डे टू डे परफॉर्मेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बैट्समैन है, 100 और 50 जो है लगाता है ना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल की है, राइट। तो दैट इज द केस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। वो क्लाइमेट ओवरऑल मोस्ट ऑफ द टाइम, तो दैट इज द क्लाइमेट, ठीक है। ओवरऑल वहां पर जो है रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो क्लाइमेट हम उस तरह का डिफाइन कर देंगे। ओवरऑल वहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट है। या मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड क्लाइमेट है, राइट। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज ए कोल्ड क्लाइमेट।
ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डिफाइन वेदर एंड द क्लाइमेट। ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए वेदर जो है हम डे टू डे जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स में भी, है ना, मौसम की जानकारी आती है, वेदर रिपोर्ट आती है कि जो है ना, कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या है, ये होता है देखिए कि एक पूरे दिन में 24 आवर्स में जो है मैक्सिमम कितना टेम्परेचर रहा। मोस्टली ये जो है दोपहर के टाइम होता है कि जब बहुत ज़्यादा जो है आपकी गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर उस टाइम पे जाता है। उसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर कि डे में जो है मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक गया, क्योंकि ओवरऑल ऐसा नहीं है कि आपका जो है पूरा दिन जो है एक ही टेम्परेचर रहेगा, है ना। आपने देखा भी होगा दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि सन जो है उस टाइम पे अर्थ के पास होता है, राइट। उसी तरह से मॉर्निंग या इवनिंग में जो है टेम्परेचर कम होता है। तो पूरे दिन में मिनिमम कितना टेम्परेचर रहा और मैक्सिमम कितना रहा टेम्परेचर, तो वो वहाँ पर हम मेजर करते हैं, राइट। और यही जो है जो वेदर रिपोर्ट्स आती हैं उसमें होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना, रेनफॉल जो है, रेनफॉल हुई नहीं हुई, मौसम साफ रहा, है ना, तो ये सब जो है, और ह्यूमिडिटी कितनी थी, तो ये सब जो है आपका वेदर रिपोर्ट में आता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे जो है एक वीक का यहाँ पे डाटा आप कलेक्ट करेंगे, डेट, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी रही है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, बिकॉज ये भी आपकी चेंज होती रहेगी, है ना। जैसे कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग देन ह्यूमिडिटी भी आपकी चेंज होती है, राइट। एंड द रेनफॉल इन mm। और देखिए जरूरी नहीं है कि डेली आपकी जो है रेनफॉल हो रही हो, है ना, या हो सकता है कि आपके जो है जिस वीक में आप ये डाटा कलेक्ट करेंगे हो सकता है कि उसमें से 7 के 7 दिनों में पूरे वीक में आपकी रेनफॉल ही ना हो, तो आप इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दोगे। अच्छा, आप ये डाटा कलेक्ट कहाँ से करेंगे, तो आप इसको न्यूज़ चैनल्स से भी, न्यूज़ चैनल में देखिए आप लोकल जो है टेम्परेचर वहाँ पर नहीं आएगा, है ना। तो आप जो है आपके जो घरों में जो लोकल न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें जो टेम्परेचर आपकी सिटी का जो मेंशन रहता है वहाँ से जो है आप इन डाटाज को वहाँ से लेके और अपने ये टेबल को फिल कर सकते हैं, और वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से जो है आपका पूरे वीक का जो है ओवरऑल टेम्परेचर रहा है, वेदर रहा है ना, ह्यूमिडिटी कितनी रही है, टेम्परेचर और रेनफॉल जो है कितना हुआ है, ठीक है। तो दैट इज ए वेदर डाटा रिपोर्ट, है ना। तो दैट इज ए वेदर डाटा रिपोर्ट। और ये देखिए डाटा ही हमारे पास आता कहाँ से है, न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में डाटा जो है कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इस डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। उसी के बेसिस पे देन वो प्रिडिक्शन करते हैं कि जो है कल जो है आपकी बारिश होने के कितने चांसेस हैं, ये कितना टेम्परेचर रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम कितना टेम्परेचर रहेगा, है ना, सनराइज किस टाइम होगा, सनसेट किस टाइम होगा, तो वो सब जो है डाटा वो कलेक्ट करते हैं, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक टेबल कलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हम किससे नोट करते हैं, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं दैट इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी है। उसी तरह से वहाँ पर आपने पढ़ा था मैक्सिमम एंड द मिनिमम थर्मामीटर। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर जो है दैट इज अ स्पेशल थर्मामीटर दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो हम किससे करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स से। So the special thermometers called the maximum and the minimum thermometers are used to record the maximum and the minimum temperature of a day, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम एंड द मिनिमम थर्मामीटर्स आर यूज्ड। उसी तरह से जो है आपका रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट को इज कॉल्ड द रेन गेज। तो रेन गेज सिंपली एक जो है एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसमें जो है ऊपर आपकी फ्यूनल लगी हुई होती है और उसमें जो है आप रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, राइट। एंड देन जो है रेनफॉल देखिए हम किस में मेजर करते हैं, इन mm, ठीक है। उस मेजरिंग सिलेंडर में कितना पानी, कितने mm तक, कितने mm हाइट तक पानी कलेक्ट हुआ है, वहां से हम जो है बताते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है,
राइट। तो दैट इज अ रेन गेज दैट इज यूज टू मेजर द रेनफॉल। उसी तरह से जो है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज अ साइक्रोमीटर। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको जस्ट आपके थर्मामीटर और रेन गेज के बारे में पढ़ना है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप जो है ये यहाँ पर नोट कर लें और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।